जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे हो गए। मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना। मेरा नाम अनीश देववंशी है। मेरी उम्र 36 साल है और मैं नवी मुंबई का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जयेश भाई आपको धन्यवाद। सच कहूँ तो आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप हमारे सनातन धर्म के बारे में सही मायने में प्रचार कर रहे हैं और उससे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को उनका ही अनुभव बताकर समझाते हैं। उससे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को उनका ही अनुभव बताकर समझाते हैं। हनुमान जी की रियल कथा इन हिंदी। हर इंसान कुछ ना कुछ काम में बिजी है और ऐसे समय में भक्ति का ज्ञान बांटकर आप जीवन में बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको आपके सभी कार्य में सफलता दे। जयेश भाई, वैसे तो मेरा विश्वास सभी देवी देवताओं में है, पर गणेश जी और हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा है। मैं बचपन में ही काफ़ी धार्मिक हूँ, पर कभी भी पूरी तरह से भक्ति नहीं की। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर मंदिर जाता और फिर बाकी समय दूसरे कामों में रहता, पर ये गलत था। इसका एहसास मैंने कुछ देर बाद समझा। ये जीवन किसी के लिए आसान नहीं है, पर अगर सही तरीके से जीने के मायने समझे तो हम जीवन को आसान बना सकते हैं। मेरे जीवन में भी कठिनाइयाँ आई, बहुत उतार चढ़ाव आए, पर भगवान पे भरोसा अटूट था। ये जीवन किसी के लिए, पर भगवान पे भरोसा नहीं टूटा। आप हंसेंगे, पर प्रॉब्लम्स में जब अपना कोई साथ नहीं देता तो हम भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसलिए भगवान गणेश को मैं अपना पिता मानता हूँ और माता रिद्धि सिद्धि को अपनी माँ। हम कई बार अकेले में अपने आप में बातें करते हैं, क्योंकि कई बार कुछ प्रॉब्लम आप अपने आप में ही नहीं शेयर कर सकते, और आप उस समय मेरे गणेश जी ने मुझे बहुत संभाला। हनुमान जी की रियल कथा इन हिंदी। साल 2009 से 2016 की मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं था, पर गणेश जी की वजह से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुझे एहसास होता था कि भगवान गणेश जी ने मुझे हनुमान जी की भक्ति कराने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि वो इस युग के सबसे जागृत देवता हैं। और ऐसे में पिछले 2 सालों में मैं आपका चैनल फॉलो कर रहा हूँ, आपके सभी वीडियो देखता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि उनको भी विश्वास बने और सही और गलत के बारे में समझे। वैसे मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए बहुत कुछ अनुभव है, पर एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ मेरे परिवार वालों ने भी एक्सपीरियंस किया था। ये बात सितंबर 2020 की है, जब कोरोना रेस्ट्रिक्शन में थोड़ी ढील दी गई। हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हमें देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। ये बात दिसंबर 2020 की है, जब कोरोना रेस्ट्रिक्शन में थोड़ी ढील दी गई थी, और तब हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हमें। ये बात दिसंबर 2020 की है, जब कोरोना रेस्ट्रिक्शन में थोड़ी ढील दी गई थी, और ये हमारी फैमिली ने डिसाइड किया था कि हमें देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। हमने 1 वीक का प्लान बनाया और हम गुजरात के लिए निकल गए। सबसे पहले हमने श्री कष्ट भजन हनुमान जी के दर्शन किए, और फिर उसके बाद पालीताना और देवी माँ सोमनाथ और जलाराम बापा, ये सब पावन मंदिर के दर्शन किए। सबसे पहले हमने श्री कष्ट भजन हनुमान जी के दर्शन किए, और फिर उसके बाद पालीताना और देवी माँ सोमनाथ जलाराम बापा, ये सब पावन मंदिर के दर्शन किए। जब हम दूसरे दिन पालीताना से निकले, तब देवी माँ के दर्शन करने जा रहे थे, तो हमने गूगल मैप का सहारा लिया। कुछ दूर तक जो गूगल मैप ने सही अपडेट दिए, फिर अचानक से वो ऐसे रास्ते पर ले गया जो एक घने जंगल की तरफ जा रहा था। उस समय दोपहर के 12 बजे थे और हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक हम एक ऐसी जगह जा पहुँचे
जहाँ दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ घना जंगल था। हम एर्टिगा कार लेकर गए थे और जिसमें मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरी मम्मी पापा थे। मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि उस जगह पर पहुंचने के लिए हमने लगभग 50 डिग्री एंगल का कच्चा रास्ता क्रॉस किया था और अब जैसे वहां पहुंचे हमारा सबका कॉन्फिडेंस अचानक ख़त्म हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या क्या होगा। गाड़ी में बैठे बच्चे रोने लगे तो डर और बढ़ गया। मेरी मम्मी भी उदास होगी, मेरी वाइफ और मम्मी भी उदास हो गई क्योंकि हम मदद किससे मांगे, कोई भी नहीं था वहाँ और हमारे सभी के मोबाइल के नेटवर्क नहीं थे। मैं मन ही मन ने ये सोच रहा था कि ये आर्टिका कार चढ़ाई वाले रास्ते से उतर तो गई, पर फिर रिटर्न कैसे चढ़ेगी, क्योंकि 50 डिग्री एंगल का स्लोप और वो भी कच्चा रास्ता और गाड़ी में पूरा लोड, ऐसे में वो गाड़ी का चढ़ना मुझे बहुत मुश्किल लगा। हनुमान जी की रियल कथा। मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। अब करीब 20 मिनट वहाँ पर थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा गाड़ी से उतरकर थोड़े आगे चलकर गए, कुछ रास्ता भी या मदद की उम्मीद लेकर कुछ नहीं मिला। अब हमारे पास वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुझे डर था कि वापस ऊंची चढ़ाई पर गाड़ी लेने से गाड़ी को डैमेज हो गया तो हम काफ़ी फंस जाएंगे। इस ख्याल ने मेरे कॉन्फिडेंस को कम कर दिया और मेरे बिना कोई गाड़ी ड्राइवर नहीं कर सकता था। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ ही मिनट में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे हौसला मिला और मैंने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। जयेश भाई, ये वो घटना है जो मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूल सकता। आप विश्वास नहीं करोगे कि उस कच्चे रास्ते पर आर्टिका जैसी बड़ी गाड़ी, फिर कुछ ही मिनट में मैंने आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस कच्चे रास्ते पर आर्टिका जैसी बड़ी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही मैंने उस ढलान पर गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, बस उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि कोई पीछे से गाड़ी को धक्का मार रहा है और गाड़ी को कहीं पे भी नुकसान हुए बिना एक ही अटेम्प्ट में वो रास्ता पार कर दिया। और उस समय मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। भला इतनी आसानी से ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये तो सिर्फ मेरे बजरंगबली ही जानते हैं। जैसे ही हम आगे गए और मैंने रोड पर पहुँचे, हम सब इतने खुश थे कि क्या बताऊं। जयेश भाई, सच तो ये है, वो ऐसा रास्ता था कि कोई भी बड़ी कार को उसे पार करना आसान नहीं था। और ये आर्टिगा थी जो ऑफ रोड के लिए जरा भी केपेबल नहीं है। सच बोल रहा हूँ जयेश भाई, मैंने लिटरली वो महसूस किया कि मेरी कार को किसी ने पीछे से धक्का दिया और फिर हमने खुशी खुशी आगे का सफ़र तय किया और फिर सभी भगवान के फिर हमने खुशी खुशी आगे का सफ़र तय किया और सभी भगवान के दर्शन करके हम घर वापस आए। जयेश भाई, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा जो आप भी मानते हैं कि जब हम हनुमान जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब से मैंने प्रभु की भक्ति शुरू की है तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे नॉन वेज खाना पसंद था, कुछ और भी गंदी आदतें थी, कई बार कुछ गंदे विचार भी आते थे, पर अब प्रभु की भक्ति से मेरी सारी बुरी आदतें छूट गई। अब मुझे सही गलत के मायने समझ आते हैं। मेरा नॉन वेज आसानी से छूट गया और अब मैं सबका भला चाहता हूँ। आप सबकी खुशी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बुरे विचार ना आए मेरे मन में, और ये सब भक्ति की शक्ति से हुआ है। मैं हर मंगल को गणेश जी की और हनुमान जी के दर्शन करने जाता हूँ। हर रोज़ सोने से पहले गणपति स्तोत्र और श्री राम स्तुति
मैं हर रोज़ सोने से पहले गणपति स्तोत्र, श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करता हूँ। प्रभु ने जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दिया है। समाज के लिए अच्छा करो, अच्छी सोच रखो, आपको ये दुनिया अच्छी लगेगी। थैंक यू रमेश भाई, आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।